ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यर खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और एनसीबी ने अब से कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया। इन लोगों की एनसीबी रिमांड आज खत्म हो रही है। एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एनसीपी ने समर्थन किया है। एनसीपी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी पर ही सवाल उठाए हैं कि आर्यन को झूठे केस में फंसाया गया है। इतना ही नहीं, शरद पवार की पार्टी ने पिछले साल के ड्रग्स केस को भी झूठा बताते हुए कहा कि बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो आज कोर्ट में यानी कि एनसीबी कोर्ट में पेशी है। उसके बाद देखना यह है कि एनसीबी की रिमांड आज पूरी हो रही थी। अब एनसीबी दोबारा रिमांड की मांग करती है या फिर बेल होती है। वहीं एनसीपी कह रही है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। ड्रग्स केस के आरोपियों के समर्थन में एनसीपी। एनसीपी ने सारे ड्रग्स केस को झूठा बताया। ड्रग्स केस में एनसीपी वर्सेस एनसीबी। एनसीबी ने पिछले एक साल के दौरान बॉलीवुड के दो बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया। लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ये सारी कार्रवाई फर्जी लग रही है। बुधवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्यन खान को झूठे केस में फंसाने का आरोप एनसीबी पर लगा दिया। पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। मामला न्यायालय में है। एनसीपी ने बाकायदा तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि जिस क्रूज से शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी की गई है, उस क्रूज से कोई ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ था। ड्रग्स बरामदगी की तस्वीरों पर एनसीपी ने सवाल उठा दिया है। फोटो किसी क्रूज के नहीं है, ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल के नहीं है, ये फोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फोटो है। नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में किरण गोसावी और मनीष भानुशाली नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि आखिर रेड के वक्त बीजेपी नेता एनसीबी टीम के साथ क्या कर रहे थे। 2 अक्टूबर को मुंबई में एनसीबी की टीम के साथ मनीष भानुशाली आरोपी अरबाज मर्चेंट को ले जाता हुआ दिख रहा था। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल एक्यूज है, उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। एनसीबी के आरोपों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खारिज कर दिया है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि जिन किरण गोसावी और मनीष भानुशाली का जिक्र नवाब मलिक ने किया है, उनके साथ साथ कुछ और गवाह एनसीबी की टीम के साथ छापेमारी के दौरान मौजूद थे और ये सब कुछ कानून के मुताबिक था। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की। जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली का जिक्र नवाब मलिक ने किया है, उन्होंने एनसीपी के आरोपों पर जवाब दिया कि मेरे पास ड्रग्स पार्टी को लेकर जानकारियां थी। इसकी वजह से वो छापे के वक्त एनसीबी की टीम के साथ और उसके दफ्तर में बतौर गवाह के रूप में मौजूद थे। जैसे रेड खत्म हुआ तो विटनेस के तौर पे मेरा भी साइन लेना था। वहाँ से पोर्ट से सारे लोग निकले, वहाँ से एनसीपी के अधिकारी निकले, जो लोग पकड़े गए वो भी निकले, मैं भी निकला। जो गाड़ी में जिसको जगह मिला बैठते गए, बोला एनसीबी ऑफिस सबको आना है, आपका विटनेस के हिसाब से साइन लेना है, विटनेस करके आप चले जाओ। मैं भी ये सब लोगों के साथ में गया। एनसीपी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा
कि क्या महाविकास अघाड़ी के नेता ड्रग्स माफिया को बचाना चाहते हैं। ड्रग्स केस में अब एनसीबी बनाम एनसीपी हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आरोपी आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर कुछ दिन और जेल में बिताना होंगे, इसका फैसला आज हो जाएगा। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवाब मलिक के आरोप के बाद मनीष भानुशाली का नाम सुर्खियों में आ गया। जी न्यूज से बातचीत में मनीष भानुशाली ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई दी। मुंबई के क्रूज पर हुई रेव पार्टी पर एनसीबी की रेड को अब नवाब मलिक एनसीबी और बीजेपी का जॉइंट ऑपरेशन बता रहे हैं। उन्होंने कुछ फोटो जारी कर यह आरोप लगाया है कि एनसीबी के साथ बीजेपी के कुछ लोग थे जिन्होंने उस रेव पार्टी पे रेड की और लोगों को पकड़ा है। इस वक्त हमारे साथ मनीष भानुशाली हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए, उन्हीं से बात करते हैं। मनीष जी, ये बताइए, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि जब एनसीबी ने रेड की तो आप उनके साथ मौजूद थे। किस हैसियत से आप मौजूद थे? क्या अपने साथ वो एनसीबी आपको क्यों लेके गई? और इस तरीके के आरोप, आपकी तस्वीरें भी कुछ साझा की है, क्या इसकी सच्चाई है वो बताइए। इसमें पूरे मामले की जो सच्चाई है मैं शुरू से आखिरी तक मैं आपको बताता हूँ। मुझे 1 तारीख को कुछ मेरे मित्र लोगों ने जानकारी साझा की मेरे साथ। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बाहर गांव से लोग आ रहे हैं, बाहर गांव से, मुंबई के नहीं, बाहर गांव से कोई लोग आ रहे हैं ड्रग्स पार्टी करने के लिए। कोई कैरी करके गया है, उसमें ड्रग पेडलर भी साथ में हैं। ये लोग मुंबई में ऐसे क्रूज में पार्टी करने वाले हैं। तो फिर मेरे ये मित्र हैं चिंतन भाई, मेरे को या इसमें ऑफिसर में इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी कुछ होती नहीं है, तो फिर उनको बताया तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ कांटेक्ट करता हूँ, आप एनसीबी ऑफिस में चले जाओ। फिर मैं वहाँ एनसीबी ऑफिस, मुझे दूसरे दिन 9 बजे बुलाया गया। मैं वहाँ पहुँचा, जो भी उनके अफसर थे वो पूरी जानकारी ले रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास भी ये जानकारी कई जगह से और भी आ रही है, लेकिन आपकी जानकारी में थोड़ा कुछ एडवांस है। तो मुझे बोला और कुछ जानकारी है। मेरा सर जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको जानकारी बताते जाऊंगा। वो हिसाब से फिर वो हम लोग साथ में गए पोर्ट पे। फिर मेरे पास जो भी जानकारी आती गई मैं उनके साथ शेयर करते गया। वो अपना काम करते रहे। मुझे जो देश हित में जो काम करना था वो मैंने किया। जो हमारे देश के युवा पीढ़ी को जो बर्बाद कर रहा है ये ड्रग का नशा, मुझे पता था कि ये अभी ये हो ही गया है सामने। अभी मेरे तो जान का जोखिम हो गया है। लेकिन आप सब बोल रहे हो कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मेरी पार्टी की फालतू में बदनामी करी जा रही है। इसमें किसी नेता का रोल कोई नहीं है, न मेरी पार्टी का रोल है। मेरा इंडिविजुअल मेरा जो जानकारी थी वो मैंने साझा की। और अभी बात ये है, जो नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की मिली भगत है, जब 1 तारीख को मेरे पास जानकारी आई है, मैंने 1 तारीख को जानकारी मैंने रात को भी शेयर की, 2 तारीख को सुबह भी शेयर की। मतलब 1 और 2 तारीख के बीच में मेरी जानकारी शेयर की। मैं तो कहता हूं कि ये भले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ही कोई SIT गठन करे कि इसमें सच्चाई क्या है। तो ये मनीष भानुशाली थे जिनका साफ कहना है कि अब इस मामले में पूरी राजनीति हो रही है। हालांकि इनकी इन्फॉर्मेशन के बाद जब एनसीबी ने रेड की है तो उसके बाद से काफ़ी सारी जो ड्रग है वहाँ से बरामद की गई थी और उसके बाद से कई सारे ड्रग पैडलर भी इस केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किए हैं और लगातार जो है एनसीबी का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसी सब के बीच जो इन्फॉर्मर थे मनीष भानुशाली, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता होने की वजह से अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। हालांकि एनसीबी ने सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया। एनसीबी ये कह रही है लगातार कि हमने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया है और उसी हिसाब से ही ये गिरफ्तारियां की हैं। वहीं इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। राजीव, आज कोर्ट में पेशी है, एनसीबी रिमांड खत्म हो रही है, इसको लेकर के एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। कुछ लोग आर्यन का और बाकी का साथ भी दे रहे हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम एंगल से इस वक्त चल क्या रहा है, पहले ये कि कोर्ट में पेशी। देखिए, आज आर्यन खान सहित बाकी 8 लोगों को और नए आरोपी अर्चित कुमार को पेश किया गया है। इन सारे आरोपियों को लेकर 11 अक्टूबर तक के एनसीबी ने रिमांड मांगी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस रिमांड को लेकर किस तरीके से अर्चित कुमार, क्योंकि अर्चित कुमार का जब नाम आने के बाद, क्योंकि अरबाज मर्चेंट ने भी अर्चित कुमार का नाम लिया था और इसके बाद कोर्ट में ये बात साफ साफ कही गई है कि एक एक करके कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक कुल 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में। लिहाजा इन बात में पूछताछ के लिए, बाकी साक्ष्यों को जुटाने के लिए और उनसे
मिलान करने के लिए इनकी रिमांड जरूरी है, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और बाकी मुनमुन धमीजा हैं। इन लोगों को लेकर ही पूरी तरह से तहकीकात की जा सकती है। लिहाजा 11 अक्टूबर तक उनकी रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी गई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कई बार ये भी कहा गया है कि इलीगल डिटेंशन है, और ख़ास करके आरोप ये भी लगाया गया है कि इस मामले में कहीं कोई डर के बरामदी नहीं की गई है, उस बात को लेकर भी कई बार सवाल उठे हुए हैं। हालांकि जो बचाव पक्ष के वकील है इस बात को दलील बराबर दे रहे हैं, लेकिन उन दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी ड्रग रिकवर हुए हैं वो कहां से किस फॉर्म में रिकवर था, उसका सारा विवरण दिया गया है। बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं या उनके निशानदेही पे जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जितनी ड्रगों की इन्फॉर्मेशन है, अब देखना है कि कुछ देर बाद जो है एनसीबी का क्या रुख होता है और क्या दोबारा से वो रिमांड के लिए बात करती है या फिर यहाँ पर बेल की बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.